नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज हरी इलायची और बड़ी इलायची दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि तेज़ी में तो नो डाउट दोनों ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी में दोनों नहीं चल रही है, लेकिन हाँ, निश्चित बात है, कितनी भी तेज़ी में रहे आप लोगों को तो और ज़्यादा तेज़ी चाहिए होती है, वो बात अलग है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखते हैं तो दोनों ही तेज़ी के अंदर है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती है कागज़ वालों को, क्योंकि कागज़ वाले जो हैं वो कागज़ में ही खेलते हैं, उनकी डेट पे डेट, तारीख पे तारीख जो है कंटिन्यू आती रहती है। तो मतलब यूँ समझ सकते हैं कि आज की वीडियो जो है सिर्फ कागज़ वालों के लिए है। उनको मैं मेरी तरफ से एक राय दूंगा, अगर अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मुझे पता है आप लोगों में भी अच्छा दिमाग है, तेज़ तर्रार लोग हैं आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे थोड़ा सा उचित लगता है वो फ्री में एडवाइस देने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, जिससे कि हो सके तो आपको नुकसान ना लगे। बाकी तो देखिए, कागज़ का काम ही नुकसान का होता है, नुकसान लगना कागज़ के अंदर एक आम बात है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा जो है कागज़ जो लेते हैं उन्हीं को ही ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन जो देते हैं उनको कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तेजी और मंदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बड़ी और छोटी के अंदर, दोनों में, मतलब हरी और काली के अंदर, जिससे कि आपको पहले ये पता चले कि भाई क्या रियल में इसमें तेजी है भी या फिर नहीं है, या फिर मैं फालतू की खाली बकवास ही करता रहता हूँ। तो सबसे पहले छोटी इलायची की तरफ बढ़ते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छोटी इलायची की बात लेते हैं, तो किसी भी एंगल से अगर हम लोग देखते हैं छोटी इलायची में, तो प्रेजेंट टाइम में भी इसके अंदर तेज़ी दिखाई दे रही है, जो आप खुद देख ही रहे हैं कि किस तरह की तेज़ी के अंदर ये चल रही है। और उतार चढ़ाव जो है इसके अंदर कंटिन्यू जारी है। तो मतलब उतार चढ़ाव जारी है, इसका मतलब कि तेज़ी तो इसके अंदर अभी भी बाकी है। ऐसा नहीं है, अगर उतार चढ़ाव नहीं होता, एक तरफा अगर ये चल रही होती, तो हम लोग ये सोचते कि चलो शायद छोटी इलायची के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो छोटी इलायची को अगर देखते हैं, ग्वाटेमाला की फसल को देखते हैं, भारत की फसल को देखते हैं, तो जहाँ पे भी हम देखते हैं तो थोड़ी तेज़ी और इसके अंदर दिखाई देती है। तो मतलब कि छोटी इलायची में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इनको है, कागज़ वालों को। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तेजी मंदी की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं बड़ी इलायची की। तो देखिए, बड़ी इलायची को भी अगर देखते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। नो डाउट बिक्री कम है, सेल कम होने के कारण थोड़ी सी स्थिरता के अंदर ये आ चुकी है, मतलब साइलेंट हो चुकी है, शांत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शांत होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आगे ये बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, इसकी सिचुएशन के बारे में भी आपको मोटा मोटी सारा पता है, क्योंकि हर पूरी सिचुएशन में आपको बताता रहता हूँ, पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक जो है मैं पहुँचाता रहता हूँ कि किस तरीके से जो है बड़ी इलायची जो है, जैसे सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, इसके बाद अरुणाचल हो गया, किस तरीके से जो है इनकी फसलों में प्रॉब्लम हो रही है। साथ में जो किसान भाई जो हैं, जितने भी किसान भाई हैं, इस बार लगता नहीं है कि वो माल जो है मंडियों में लाएंगे, या फिर ज़्यादा माल लाएंगे, या फिर कम माल लाएंगे। मतलब कि अब उनके हिसाब से ही मंडियों को चलना होगा, अपने हिसाब से बड़ी इलायची नहीं चलेगी। मतलब कि वो माल जो बेचेंगे उससे किसी तरह का कोई बाज़ारों में भी इतना कोई लंबा चौड़ा असर नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के अंदर वो लोग माल नहीं बेचेंगे। तो मतलब इससे भी आप विचार कर सकते हैं कि बड़ी इलायची में क्या तेज़ी है या फिर नहीं है। क्योंकि देखिए, रेटों की भी अगर बात करते हैं तो नेपाल के अंदर जो है सिर्फ रेटें हैं, रेटों के अलावा नेपाल में कुछ नहीं है। अगर आप माल लेने जाएंगे तो आपको देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम आपको एक ही चीज़ की लग रही होगी कि बड़ी इलायची में जो है आगे बढ़ नहीं रही है, या फिर आगे तेज़ी नहीं आ रही, फिजिकल में तेज़ी नहीं आ रही। कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगा है कि नहीं भैया, आज ही तेज़ी आ जाए, अभी तेज़ी आ जाए, मतलब बाजार में क्या मूवमेंट हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उनको एक ही चीज़ चाहिए, अभी तेज़ी आ जाए, मेरे कटान का टाइम आ गया है। तो देखिए, ये कटान का टाइम आ गया है, अभी तेज़ी आ जाए, तो देखिए इस चीज़ से बचने का देखिए एक ही उपाय है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैं ग्वालियर लिखता हूँ कि ग्वालियर के कागज़ वालों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये कड़वा सच है, बाकी जगह पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्वालियर में ही जो है भूचाल धमाल सब कुछ वहीं पे ही चलता है, लेने वाले के साथ भी और देने वाले के साथ में भी। देने वाला जो है अपने लेने के लिए चक्कर में रहता है, और जो लेकर के जाता है उसको ऐसा लगता है खाली बढ़ जाए, खाली बढ़ जाए, खाली बढ़ जाए। मतलब बाजार में क्या हो क्या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है उसको। फ़र्क सिर्फ उसको एक ही चीज़ का है, वो है डेट डेट डेट, तारीख तारीख तारीख। तारीख के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको तारीख दिखाई देती है, इसके अलावा बाजार नहीं दिखाई देता। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है, आज मैं फिर अपनी तरफ से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको उचित लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो मैंने बोला कि आप में भी बहुत तो आप दिमाग है, आप भी बहुत तेज़ तर्रार है, तभी कागज़ का काम करते हैं। अगर तेज़ तर्रार नहीं होते तो कागज़ का काम कहाँ से करेंगे।
तो देखिए आज की अगर बात करते हैं, चाहे वो बड़ी इलायची हो या छोटी इलायची हो, जिन्होंने भी कागज़ के अंदर ले रखी है, तो उनके पास एक सीधा सा तरीका है। तेज़ी मंदी को देखते हुए जो मैंने चर्चा की है उसके ऊपर आप दोबारा रिसर्च कर लीजिए। अगर आपको लगता हो कि दोनों में तेज़ी है तो ये कागज़ों का काम छोड़ दीजिए, इन कागज़ों को जो है आप हाजिर में करवा लीजिए। मानता हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इतना नहीं होगा जितना कागज़ों में वो खरीदते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस आदमी की कैपेसिटी सिर्फ 10 बैग की होती है वो 50-50 बैग कागज़ के अंदर लेता है। तो मतलब कि 10 बैग की कैपेसिटी तो कम से कम उसके अंदर है जो वो हाजिर में खरीद सके। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर 50 बैग की कैपेसिटी नहीं है, 50 बैग कागज़ में आपने लिए हैं, तो भैया 10 बैग जो हैं कागज़ से निकाल लीजिए और हाजिर में ले लीजिए। अगर हाजिर में ले लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आएगी दोनों कमोडिटी को लेकर के, क्योंकि आपको खुद को नज़र आ रहा होगा कि आगे किस तरह की सिचुएशन इसके अंदर चल रही है और आगे क्या सिचुएशन चलने वाली है। क्योंकि आप दोनों की फसलों के बारे में भी आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरह की फसल है और किस तरह की फसल नहीं है, चाहे वो हरी इलायची हो, चाहे वो बड़ी इलायची हो, लार्ज कार्डमम हो या फिर हो ग्रीन कार्डमम। तो जब आपको सामने नज़र आता है कि इसके अंदर जो है आगे हमको तेज़ी दिखाई देती है, तो आपका आपका मोटिव, आपका दिमाग, तेज़ दिमाग एक ही बात करेगा कि हम इसको पलटा करवा लेते हैं। तो आप विचार कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लगा लीजिएगा कि पलटा करने से क्या आपको प्रॉफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि जब आप पलटा कंटिन्यू करवाएंगे तो इसका जो असली प्रॉफिट जो है जिससे आप माल लेते हैं वो ले जाएगा। आपको खाली देना ही होगा, आपको लेने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कागज़ मिलेगा और कागज़ों में ही आपका हिसाब मिलेगा कि यार इस बार तो इलायची में मैंने कमाया। लेकिन जब पॉकेट को संभालेंगे तो पॉकेट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो पॉकेट में जो आपके रहना चाहिए था वो उनके पास में चला जाएगा। ये है पलटे का जुगाड़। बाकी आपका विचार ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप लोग कागज़ में काम करते हैं तो समझदार ज़्यादा होते हैं, तो आप अपना विचार कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से सबसे अच्छा विचार यही है कि अगर आप हाजिर में उठाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ़ इसमें नहीं होने वाली और आगे भी किसी तरह की तकलीफ़ और नहीं होगी। और जिनके पास हाजिर में लेने की कोई सिचुएशन ही नहीं है, और वो अगर ये बात बोलते हैं कि भैया हम कागज़ में तो ले सकते हैं लेकिन हाजिर में हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वो 100% हमेशा रेडी रहें नुकसान खाने के लिए, क्योंकि वो जीवन में कभी कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि कमाएगा वही जिससे वो माल लेंगे, जो लेगा वो कभी नहीं कमा पाएगा। क्योंकि जब उसकी हाजिर में लेने की क्षमता नहीं रहेगी तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा, नुकसान ही झेलेगा हम हमेशा और हमेशा। मैं अपनी कोशिश हमेशा करता रहता हूँ कि भैया आपको नुकसान ना लगे, कम से कम नुकसान लगे। लेकिन मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बोला है कि आप तैयार ही नुकसान के लिए होते हैं और आप चाहते यही हैं कि मुझे नुकसान लगता रहे, लगता रहे और लगता रहे। बाकी विचार आपका है, आपके सामने है, तेज़ी भी आपके सामने है, मंदी भी आपके सामने है, इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने है। आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। आपको पता चल, अगर आपको लगता हो कि जो मैंने बोला है वो इन्फॉर्मेशन सही है, आप उस पर री स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है या फिर गलत। बाकी विचार आपका रहेगा, आपको बेचना हो बेचिए, खरीदना हो खरीदिए, जैसा आपको करना हो, आपको जो उचित लगता हो आप कीजिए। मेरा काम सिर्फ इतना ही होता है कि मैं अपनी जानकारी और अपने विचार जो हैं आप तक पहुंचाता हूं। आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं लगे तब भी बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।